मांडुक उपनिषद। मांडुक उपनिषद अथर्ववेद का हिस्सा है। सभी उपनिषदों में यह सबसे छोटा है और सबसे कठिन है। केवल 12 श्लोकों में यह सारी मानस चेतना के बारे में बताता है। मनुष्य की जागृत अवस्था से लेकर के उसकी समाधि की अवस्था तक, उसकी अंतर्ध्यान तक की अवस्था तक, जहाँ सभी वस्तु संबंधी अनुभव, सभी धारणाएं, सभी संबंध तथा सभी द्वैत समाप्त हो जाते हैं। आदि शंकर का मानना था कि हमें एक ही उपनिषद पढ़ना हो तो वह मांडुक उपनिषद ही होना चाहिए, क्योंकि छोटा भी है और ठोस भी है और यह अध्यात्म ज्ञान के गहरे रहस्य को अच्छी तरह समझाता है। उपनिषदों में ओम के सिद्धांत का विवरण है। ओम के 3 तत्व हैं, आ, ओ तथा मा, जो मनुष्य चेतना की 3 अवस्थाएं दर्शाती है। पर ब्रह्म संसार में भौतिक, सूक्ष्म तथा करणीय रूपों में प्रकट होती हैं। एक ही सत्य, वह एक ही ब्रह्म संसार में अनंत, विविध, बदलने वाली और स्थानांतरित होने वाली वस्तु में बन जाती है, जिन्हें हम अपनी चेतना की अलग अलग अवस्थाओं में देखते हैं, जिनका हम अनुभव करते हैं, जिन्हें हम भोगते हैं। उपनिषद में 4 अवस्थाओं का वर्णन है। पहली है जागृत अवस्था, दूसरी है नींद में सपनों की अवस्था, तीसरी है बिना सपनों वाली गहरी और पक्की नींद की अवस्था, और चौथी है समाधि की अवस्था, अति उत्तम चेतना की अवस्था, जहाँ मनुष्य अपनी बाकी तीनों सामान्य चेतनाओं से ऊपर उठकर परम सत्य, परम ब्रह्म में विलीन हो जाता है। ये सभी अवस्थाएं जो भगवान के विभिन्न रूप हैं, जिनमें आखिरी अवस्था ही सबको और सब कुछ शामिल करने वाली है, और अंततः आखिरकार यही सत्य है। रहस्यवाद चेतना का जो परम है वह एक ही ब्रह्म, वही सभी धर्मों का भगवान है। माना जाता है कि सभी वेदों का ज्ञान और उनकी सारी विद्वत्ता संक्षेप में मांडुक उपनिषद के 12 श्लोकों में समेटे हुए हैं। यह भी माना जाता है यह एक ही उपनिषद अकेला ही मनुष्य को मुक्ति और परम गति दिलवा सकता है। उपनिषद अक्षर ओम अनेश्वर है, यही सब कुछ है और यही सारा जगत है और यही सारी सृष्टि है। ओम भूत, वर्तमान और भविष्य है, और जो कुछ भी भूत, वर्तमान और भविष्य से भी परे है वह ओम है। ओम भूत से भी पहले है और ओम भविष्य के बाद भी है। यह सारा जगत जो है, ये सारी जो सृष्टि है, सब कालों में रहने वाला अनंत परम ब्रह्म है। सारी सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ब्रह्म ना हो। ब्रह्म ही सब कुछ है और सब कुछ ब्रह्म ही है। आत्मा भी ब्रह्म है। इसी आत्मा के 4 भाग हैं। उसकी चेतना 4 अवस्थाएं हैं। आत्मा के पहले भाग को वैश्वानर कहते हैं। यह मनुष्य की जागने की सामान्य अवस्था होती है, जो सब जीवों के लिए एक जैसे और बराबर है। जहाँ वह वास्तविकता का अनुभव करते हैं, यहाँ मनुष्य का ध्यान बाहर की तरफ होता है और उसकी सभी इंद्रियाँ और उसकी सारी चेतनाएं बाहर की तरफ होती हैं। यहाँ उसे केवल बाहरी दुनिया जैसे उसे दिखती है
उसी का एहसास होता है। यहाँ वह उस बाहरी दुनिया के भौतिक पदार्थों को अनुभव करता है और संसार को उसकी सारी विविधता में भोगता है। यह मनुष्य की भौतिक स्थिति है। मनुष्य के दूसरे भाग को तेजस कहते हैं। यहाँ मनुष्य अपनी ही रची हुई नींद में अपने सपनों की दुनिया में जीता है। यहाँ उसकी सभी इंद्रियाँ, उसकी सारी चेतनाएं और उसकी सारी समझ उसके अपने ही अंदर केंद्रित है और वह अपने मन के द्वारा रची गई सपनों की दुनिया के सूक्ष्म तत्वों को भोगता है। यह उसकी मानसिक स्थिति है। आत्मा का तीसरा भाग प्रज्ञा कहलाता है। यह मनुष्य की बिना सपनों की गहरी और पक्की नींद की अवस्था है। यहाँ उसका मन विश्राम करता है और उसकी जागरूकता रुकी हुई है। प्रज्ञा, वैश्वनार, तेजस्य इन दोनों अवस्थाओं का द्वार है। इस अवस्था में ना कोई सपने होते हैं, न ही कोई इच्छा होती है। प्रज्ञा में मन नहीं होता। प्रज्ञा में ब्रह्म से अलगाव नहीं होता। इस अवस्था में मनुष्य ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। प्रज्ञा में मनुष्य की चेतना अविभाजित और एक रूप हो जाती है। वह आनंद से विभोर हो जाता है और केवल आनंद ही भोगता है। यह उसकी भौतिक स्थिति होती है। लेकिन जो ऐसी गहरी नींद में है वो तो सोया हुआ है और वह यह सब नहीं जानता है। यदि वह यह सब जान ले, प्रज्ञा की अवस्था में परम ब्रह्म के साथ एक हो जाता है, तब उसके लिए स्थायी और अनंत काल तक रहने वाली आनंद और शांति के द्वार खुल जाएंगे। आत्मा का चौथा और आखिरी जो भाग होता है तुरीय कहलाता है। यह मनुष्यों की समाधि की अवस्था होती है और उसकी परम जागरूकता की अवस्था होती है। इस अवस्था में केवल सर्वोच्च प्रभु, केवल वह परम ब्रह्म ही है। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं होता है। तुरीय में न अंदर की तरफ देखा जाता है, न बाहर की तरफ देखा जाता है। न बाहर की दुनिया की चेतना है, न भीतर की दुनिया की चेतना है, न भीतर बाहर मिलाकर दोनों की। यहाँ जागरूकता और चेतना का निलंबन भी नहीं है। यहाँ न बाहरी वस्तुओं को जाना जाता है, न भीतरी वस्तुओं को जाना जाता है। तुरीय चेतना का समूह नहीं है। वह जानने की स्थिति नहीं है, वह न जानने की स्थिति भी नहीं है, न ही वह जानकारी ही है। उसे न देखा जा सकता है, न समझा जा सकता है और उसे नाम नहीं दिया जा सकता और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता और उसे परिभाषित भी नहीं किया जा सकता। उसे पकड़ा भी नहीं जा सकता। वह इंद्रियों, मन, बुद्धि तथा सभी सीमाओं के भी परे है। उसका कोई विशेष चिन्ह या निशान नहीं होता। वह सभी कर्म की क्रियाओं का, सभी वस्तुओं का तथा सभी संबंधों का भी अंत है। वह सर्वशक्तिमान है और वह सब कुछ जानने वाला है। वह सारे व्यक्त अस्तित्वों का, सारी सृष्टि का प्रभु है और वह सभी जीवों के हृदयों में उनका अंदरूनी नियंत्रक है और उनका शासक बनकर निवास करता है। वह सबका मूल आदि कारण है। वह सबका आदि और अंत है। तुरीय परम ब्रह्म के साथ एक होने की, ब्रह्म से मिलन की और ब्रह्म में विलीन होने की अवस्था होती है। ब्रह्म ही में सारा जगत स्थित